का होलो तोरा बचवा बड़ा दंगाई बनले होलो ने नतीजा भोग। हिंसा के बाद अभी भी कोई जवाबदेही लेने के लिए तैयार नहीं है। इस परिस्थिति को किसने पैदा की? आम लोगों को भड़काने के लिए करते हैं। उनके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। ये नौजवानों के रोजगार के सवाल पर घिर चुके हैं। और जो उल्टा लटका के सीधा की बात किए थे ना, जो भारत सरकार के गृह मंत्री, दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। कि वो उल्टा लटका के सीधा कर दें गिरिराज सिंह को, जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, सांप्रदायिक उन्माद में कहीं ना कहीं घी डालने का काम कर रहे हैं। करेंगे नहीं, आप तो जुमलाबाज हैं। राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उल्टा लटका के सीधा की बात की है। ये देश है गंगा जमुनी संस्कृति को स्वीकार करने वाले, मामले चलाने वाले जो लोग हैं वो बेनकाब हो गए हैं। इसीलिए नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं देश का गौरव। बिहार की सियासत इन दिनों सुलग रही है। जी हां, बिहार में हुए उन्माद के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने है, टकरार की सूरत बनी हुई है। आइए हमारे साथ राजद के प्रमुख प्रवक्ता एजाज अहमद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। एजाज जी, ये बताइए कि ये परिस्थिति बिहार में क्यों उत्पन्न हुई और हिंसा के बाद अभी भी कोई जवाबदेही लेने के लिए तैयार नहीं है? इस परिस्थिति को किसने पैदा की उसको ही जवाब देना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि परिस्थितियां पैदा किस तरह से की गई है ये सब लोग जानते हैं। पूरा बिहार और देश जान रहा है कि पूरे देश भर में इस बार 2024 का रिहर्सल किया गया है, प्रयोग किया गया है। चाहे गुजरात के बड़ोदरा का मामला हो, चाहे महाराष्ट्र के औरंगाबाद का मामला हो, चाहे हैदराबाद का मामला हो, चाहे पश्चिम बंगाल के हुबली और हावड़ा का मामला हो, चाहे झारखंड के साहिबगंज का मामला हो, चाहे बिहार के बिहार शरीफ और सासाराम का मामला हो। इस तरह का प्रयोग किया गया सर्टेन टाइम के लिए। उनके प्रयोग में कुछ लोग दिखे, क्योंकि जो लोग उनके द्वारा प्रायोजित करके भेजे गए थे उन लोगों ने अपना काम किया, लेकिन आम लोगों ने ठुकराने का काम किया। आम लोगों ने बताने का काम किया कि अब आपके प्रयोगशाला में हम लोग चढ़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप जो प्रयोगशाला और प्रयोग का काम करते हैं वो सत्ता के लिए करते हैं, दिखावे के लिए करते हैं, आम लोगों को भड़काने के लिए करते हैं। और कहीं ना कहीं गरीबों, वंचितों, शोषितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों के बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। उनके साथ उस तरह का व्यवहार करवाते हैं कि उनके बच्चे का भविष्य समाप्त हो जाता है। और उनको ये समझ में आ गया है कि हमको अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर करने के लिए इनके पचड़े में नहीं फंसना है। लेकिन बिहार, उनके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, जो इस तरह का प्रयोग करते हैं। लेकिन जिनको प्रयोग में इस्तेमाल किया जाता है उनके बच्चों के साथ क्या होता है व्यवहार, ये सबको पता है। और जब वो जेल जाते हैं तो जाके उपहास उड़ाते हैं, उनके ही परिवार के बीच जा कर के कहते हैं का होलो तोरा बचवा बड़ा दंगाई बनले होलो ने नतीजा भोग। मतलब आपसे करवाता भी है, आपको भोगने के लिए भी कहता है। इस तरह की स्थिति परिस्थिति खड़ा करने वाली पार्टी को लोग जान चुके हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि महंगाई के सवाल पर ये नहीं टिक पा रहे हैं। ये नौजवानों के रोज़गार के सवाल पर घिर चुके हैं और अदानी के मामले में तो पूरी तरह से घिर गए हैं। इसीलिए उसके बचाव में इस तरह के प्रयोगशाला में इस बार प्रयोग किया गया, लेकिन इनका प्रयोग पूरी तरह से विफल रहा। देश की जनता ने विफल किया, अमन पसंद आवाम ने विफल किया और लोगों ने बताया कि अब हम लोग आपकी भट्टी में प्रयोग नहीं होने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए, गृह विभाग इतने अनुभवी मंत्री बिहार के मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार के पास है, शांति समिति की बैठक हुई, IB की रिपोर्ट्स रहती है, तो फिर ये चूक कैसे हो गई बिहार में? कोई चूक नहीं है। धार्मिक अधर्म के मामले में सरकार के स्तर से किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। और शोभा यात्रा निकालने की अनुमति सबसे जो उनको अनुज्ञप्ति दिया जाता है, लाइसेंस दिया जाता है, उसमें भी लिखाया जाता है। लेकिन अगर कोई गलती कर देता है तो उसको उस समय नहीं न रोका जा सकता है, उसका खामियाजा बाद में लोग भुगतते हैं। और उनको भी पता है कि हमने गलत कर दिया है। जीवेश मिश्रा ने मांग किया है कि जो भी उच्च स्तरीय जांच हो वो किया जाए और दोषियों को पकड़ा जाए, और वो पूरा ताल ठोक कर कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी नहीं बल्कि सत्ताधारी दल का हाथ है। जीवेश मिश्रा जी, सबसे पहले तो जो बयानवीर गिरिराज सिंह हैं उनसे ही पूछ ले कि इस तरह का नफरत का भाषा जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं और क्यों माहौल ख़राब करने के लिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो उल्टा लटका के सीधा की बात किए थे ना, जो भारत सरकार के गृह मंत्री, संवैधानिक
पद पर रहते हुए उन्होंने अपना भी उपहास करवाया, पद का भी उपहास करवाया, क्योंकि वो गृह मंत्री की हैसियत से तो बोले नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता की हैसियत से बोले थे। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता की हैसियत से उनका कर्तव्य बनता है कि वो उल्टा लटका के सीधा कर दें गिरिराज सिंह को, जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, जो माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं, जो सांप्रदायिक उन्माद में कहीं ना कहीं घी डालने का काम कर रहे हैं। वैसे लोगों को सबसे पहले उल्टा लटका के सीधा करें, नज़ीर पेश करें, देश के लोगों के सामने अपने आप को प्रस्तुत करें कि देखिए हमने जो कहा था वो करने का काम किया। लेकिन आप करेंगे नहीं, आप तो जुमलाबाज हैं। आप स्वयं कहते हैं कि जुमलाबाजी हम लोगों की बात होती है, तो आपकी जुमलाबाजी पर कौन विश्वास करेगा। बिहार की जनता ये अपेक्षा रखती थी आपसे कि आप अपील करेंगे बिहार शरीफ और ससराम के लोगों से कि अमन और शांति बनाए रखें, लेकिन आपने परसेप्शन खड़ा करने के लिए, अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उल्टा लटका के सीधा की बात की है। इस तरह की राजनीति अब देश स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये देश है गंगा जमुनी संस्कृति को स्वीकार करने वाला, ये देश है अनेकता में एकता को बढ़ाने वाला, ये देश है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसलिए ऐसे मामले चलाने वाले जो लोग हैं वो बेनकाब हो गए हैं, इसीलिए बौखलाहट में वो उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। इसलिए बिहार की जनता उनको इस बार चुनाव में उल्टा सीधा कर देगी, उनका समझ में आ जाएगा कि क्या स्थिति हुई है। तो ये थे राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज़ अहमद। वो कह रहे थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और उनका कहना है कि जो हमारी गंगा जमुना तहजीबी संस्कृति है उस पर जिसने हमला किया है आने वाले चुनाव में मसलन बीजेपी को जनता सबक सिखा देगी। बहरहाल आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अगली बार नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।